लालू के परिवार वाले बयान पर बीजेपी का जोरदार पोस्टर अटैक। दिल्ली में हम भी हैं मोदी का परिवार मुहिम के लगे पोस्टर में देश को बताया गया पीएम मोदी का परिवार, लिखा 140 करोड़ जनता है मोदी का परिवार। पोस्टर में लिखा गया भ्रष्टाचारी गठबंधन लालू सोनिया मुलायम करुणानिधि फारूक अब्दुल्ला के बच्चों के लिए। हम भी है मोदी का परिवार मुहिम के पोस्टर में पीएम मोदी को बताया गया देश के लिए बच्चों के लिए। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाए पोस्टर। दिल्ली के आईटीओ, मंडी हाउस और बाराखंबा रोड सहित कई जगहों पर होर्डिंग्स लगे। मैं भी हूं मोदी का परिवार। लालू यादव को जवाब देकर पीएम ने 2024 का एजेंडा सेट किया, कहा भारत ही मेरा परिवार। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के बढ़ते जन आधार से कुछ लोगों के पेट में दर्द, परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना भविष्य सोचती हैं। पीएम मोदी बोले डीएमके कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं परिवार पहले, मोदी कहता है देश पहले। लालू के बयान पर सियासी संग्राम। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी समेत कई बड़े नेताओं ने एक्स पर लिखा मैं हूं मोदी का परिवार। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले तंज पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा प्रधान सेवक बनकर पीएम मोदी ने भारत के लिए काम किया। लालू यादव पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम मोदी का परिवार हैं, ये युवा मोदी का परिवार है। स्मृति ईरानी ने निशाना साधते हुए कहा जिसका परिवार भारत के 140 करोड़ लोग हों उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले 140 करोड़ लोग पीएम मोदी का परिवार, हम सब उनका परिवार। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा लालू यादव ने परिवारवाद का ऐसा ताना बाना बुना कि वे तो जेल में सजा काट कर आए ही हैं, अब परिवार को भी उसी रास्ते भेज रहे हैं। लालू यादव पर बरसे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, कहा जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं मोहब्बत की दुकान से जहर वाले शब्द आ रहे हैं। लालू यादव से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का सवाल, अपने परिवार से बाहर किसी को सीएम बनाएंगे। लालू यादव पर भड़के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा, कहा बेटे को सीएम बनाने का सपना टूटने से मानसिक तौर पर हुए बीमार। राहुल गांधी का मोदी के परिवार कैंपेन पर तंज, कहा किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा हमारी प्राथमिकता भी देश की जनता, हम महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी का कैंपेन मुद्दों से भटकाने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, हमारा विषय मोदी नहीं, इस देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। लालू यादव के बचाव में उतरी आरजेडी मृत्युंजय तिवारी, बोले सवाल का जवाब देने की बजाय मुद्दे से भटका रही बीजेपी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को बताया झूठी पार्टी, पीएम सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कहा। बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी संकल्प ले, वो किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेगी। पीएम मोदी के कैंपेन पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरे लिए 2 करोड़ दिल्ली वाले मेरा परिवार। पटना के गांधी मैदान थाने में लालू तेजस्वी के खिलाफ शिकायत, पीएम पर अभद्र टिप्पणी और जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप। पीएम मोदी आज तेलंगाना और उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले हैदराबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी, वहां सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, 350 करोड़ का है प्रोजेक्ट। सुबह 11 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी पहुंचेंगे पीएम, 2 नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट समेत 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुबह 3 बजे ओडिशा के जाजपुर जाएंगे पीएम मोदी, 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ओडिशा में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम, पाराद्वीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाएगी 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन। यूपी में आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शाम 5 बजे होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री, बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जयंत चौधरी की आरएलडी को मिल सकते हैं 2 मंत्री पद, आरएलडी के कोटे से एक मुस्लिम को बनाया जा सकता है मंत्री। जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, आरएलडी ने 2 उम्मीदवार घोषित किए, बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान प्रत्याशी। बलिया की जनसभा में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, थोड़ी और ताकत दे दो, पूर्वांचल को यूपी से अलग स्टेट बना देंगे। न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने से पहले कांग्रेस को झटका, अर्जुन मोढवाडिया ने विधानसभा और कांग्रेस से दिया इस्तीफा। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा जनता में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कांग्रेस में हुआ था शामिल, जनता से ही दूर चली गई है पार्टी। अर्जुन मोढवाडिया जल्दी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, राम मंदिर पर कांग्रेस के स्टैंड पर जताई थी नाराजगी। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर अकोला में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति और उसकी कोर समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अकोला के बाद जलगांव जाएंगे अमित शाह, दोपहर 2 बजे महायुवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह शाम 6 बजे छत्रपति संभाजीनगर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक, राजस्थान और उत्तराखंड के लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम होंगे फाइनल।
मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की भी अहम बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। एनसीपी की 2 दिन की बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। डिप्टी सीएम अजित पवार करेंगे अध्यक्षता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज एमएलसी पद के लिए करेंगे नामांकन। 21 मार्च को आएंगे नतीजे। पंजाब विधानसभा में आज बजट पेश करेगी भगवंत सरकार। सदन में हंगामे के आसार। पंजाब विधानसभा में सीएम मान और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा में तीखी बहस। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की दी चुनौती। प्रताप सिंह बाजवा की 2 टूक। मैंने सीएम को कह दिया, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। विधानसभा स्पीकर को सीएम मान ने ताला गिफ्ट कर सदन के बाहर लगाने को कहा। गिफ्ट पर भड़के कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज देंगे इस्तीफा। राजनीति में जाने के दिए संकेत। स्कूल भर्ती घोटाले की सुनवाई से जुड़े थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान केंद्र पर साधा निशाना। कहा, ये लोग युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम को बताया बड़ा भाई। कहा, तेलंगाना के विकास में केंद्र सरकार हमारी मदद करे। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। गुजरात की राज्यसभा सीट से बने रहेंगे सांसद। बंगाल में टीएमसी के बारानगर से विधायक तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी। विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। तापस रॉय का ममता सरकार पर निशाना। कहा, बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। टीएमसी का पलटवार। शांतनु सेन बोले, अपनी विचारधारा बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले। टीएमसी ने चुनाव आयोग को दी शिकायत। बंगाल में एक फेज में चुनाव करवाने की मांग की। ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक। चुनाव नहीं जीत सकते तो नेताओं के घर पर भेज रहे हैं ईडी और सीबीआई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से मिली बांसुरी स्वराज। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बांसुरी ने मीनाक्षी लेखी से आशीर्वाद मांगा। बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, इनकी रुचि जनता की सेवा में नहीं, सिर्फ राजनीति में। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का दूसरा समन। फेमा केस में 11 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया। फेमा उल्लंघन के आरोप में ईडी के सामने पेश हुए कारोबारी निरंजन हीरानंदानी। ईडी के अफसरों के सामने दर्ज करवाया गया। ईडी के दफ्तर से देर रात बाहर निकले हीरानंदानी। कहा, 42 बार पूछताछ हो चुकी है, अभी तक फेमा का उल्लंघन नजर नहीं आया। चुनावी बांड को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 30 जून तक समय बढ़ाने का किया अनुरोध। आपको राउज एवेन्यू में दफ्तर खाली करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक परिसर को खाली करने को कहा। दक्षिण भारत की 130 सीट पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। इंडिया अलायंस को मिल सकती है 7 सीट, एनडीए को 38 सीटें और अन्य को 32 सीटें मिलने का अनुमान। तमिलनाडु में खुल सकता है बीजेपी का खाता। 4 सीटें जीत सकती है बीजेपी। डीएमके को 20 और कांग्रेस को 6 सीटें संभव। पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी खिल सकता है कमल। इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल का अनुमान। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल। बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है। यूडीएफ के खाते में 11 और एलडीएफ के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी दोबारा जीत सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर हार सकते हैं चुनाव। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर सर्वे। आरसीपी को 15, टीडीपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 22 सीटें जीत सकती है बीजेपी। कांग्रेस को 4 सीटें और जेडीएस को 2 सीटें मिलने का अनुमान। एमपी के छतरपुर में बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या। एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। महेंद्र गुप्ता के सुरक्षा गार्ड के मुताबिक बाइक सवार हमलावर ने मारी गोली। कहा, हमलावर को उसने देखा है और पहचान सकता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस हत्या की जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में एक कपास गोदाम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। मौके पर धू कर आग की लपटें आसमान में उठती नजर आई। दहशत मची, लोग घरों से बाहर निकले। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हादसे की वजहों की जांच जारी। झारखंड के दुमका में सामूहिक बलात्कार की शिकार स्पेनिश महिला को 10 लाख रुपए का मुआवजा सौंपा गया। पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दी गई मदद राशि। डिप्टी कमिश्नर अंजनेलू डोडो ने कहा, हमने तेजी से जांच की और जिला प्रशासन की तरफ से पीड़िता को हर संभव मदद मुहैया कराई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मामले को जल्द सुनवाई और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के बाद सजा दिलाने की कोशिश। रेप पीड़िता के पति ने जांच के लिए शुक्रिया अदा किया। 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने दी जानकारी। पीएम की रैली के लिए तैयार श्रीनगर। बख्शी स्टेडियम को 10,000 बीजेपी के झंडों से पटाया गया। बीकानेर दौरे पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हेयर कट सैलून में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी। 2800 करोड़ रुपए की 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये पहली बार है कि एक साथ इतनी सारी पर्यटन परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। हिमाचल की सुक्खू सरकार का ऐलान। 18 से 80 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। भारत फ्रांस की द्विपक्षीय वार्ता। घातक हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने पर हुई चर्चा। डिफेंस में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट सेमिनार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एयरफोर्स चीफ मौजूद रहे।
पाकिस्तानी दूतावास ने 112 भारतीयों को जारी किया वीजा। 6 से 12 मार्च तक पाकिस्तान के कटाराज मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे श्रद्धालु। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अलग अंदाज नजर आया। पूर्वी मेदिनीपुर में ढोल बजाते और डांस करते दिखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद भोपाल लौटे। फ्लाइट में भजन गाते नजर आए सभी नेता। उड़ीसा के अंगुल में राम मंदिर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पत्नी के साथ पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना। भारत सरकार ने प्याज के निर्यात को दी मंजूरी। बांग्लादेश और यूएई भेजा जाएगा 64,400 टन प्याज। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाया। 6.8% किया। आईपीएल से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने दिए नए रोल के संकेत। सोशल मीडिया पर लिखा, नए सीजन और नई भूमिका के लिए नहीं हो रहा इंतजार। धोनी की पोस्ट ने फैंस की धड़कनें बढ़ाई। आईपीएल 2024 में नए रोल में दिख सकते हैं माही। WPL 2 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार वापसी। लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद यूपी वॉरियर्स को 23 रन से हराया। कप्तान स्मृति मंधाना ने विमेन प्रीमियर लीग में लगाया अपना दूसरा अर्धशतक, बनाए 80 रन। एलिस पेरी ने भी लगाई हाफ सेंचुरी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 3 विकेट पर 198 रन। जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 8 विकेट पर 175 रन बनाए। आईपीएल के 17वें सीजन में पैट कमिंस होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान। हैदराबाद ने कमिंस की नीलामी में 20.5 करोड़ रुपए खर्च किए। बतौर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस का रहा है कमाल का प्रदर्शन। अपनी कप्तानी में WTC फाइनल, एशिया सीरीज और ICC वनडे वर्ल्ड कप जीता। धर्मशाला टेस्ट में पहले 2 दिन बारिश और ओले गिरने का अनुमान। 7 मार्च से खेला जाना है भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां मुकाबला। मौसम विभाग के मुताबिक आखिर 3 दिन मौसम रहेगा साफ। फिलहाल धर्मशाला में 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का दिखा जलवा। शार्दुल ने बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी भी किया कमाल का प्रदर्शन। तमिलनाडु के खिलाफ शार्दुल ने ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन को आउट किया। पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 3 विकेट खोकर 206 रन। जवाब में बांग्लादेश 8 विकेट पर 203 रन बना सका। चरित असलांका बने प्लेयर ऑफ द मैच। 21 बॉल पर खेली 44 रनों की विस्फोटक पारी, पकड़े 3 शानदार कैच। कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा ने लगाए अर्धशतक। आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर दिख रहा जबरदस्त क्रेज। 1 करोड़ 86 लाख तक में बिक रहे हैं भारत पाकिस्तान मैच के टिकट। 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा मुकाबला। भारत बनाम कनाडा मैच के टिकट की कीमतें भी हुई दुगनी। 15 जून को फ्लोरिडा में खेला जाएगा मैच। ओलंपिक से पहले भारतीय टीम ने रचा इतिहास। भारत की महिला और पुरुष टेबल टेनिस टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किया क्वालिफाई। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम पहली बार ओलंपिक गेम्स में लेगी हिस्सा। 16 साल बाद ओलंपिक खेलने जा रही है पुरुष टीम। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में लिया था हिस्सा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाली बी साई प्रणीत ने लिया संन्यास। 31 साल की उम्र में बैडमिंटन को कहा अलविदा। 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन स्टार ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। 36 साल बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले बने थे भारतीय बी साई प्रणीत। 16 साल बाद साथ काम करेंगे आमिर खान और दर्शील सफारी। आमिर ने नए प्रोजेक्ट की तस्वीर शेयर की। अपनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर बोले एक्टर रणदीप हुड्डा। कहा, ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है।